वक्त बैठक करने पहुंचा। दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से एक ऐसा नैरेटिव आगे बढ़ाया गया जिसने पूरी महफिल को लूट लिया। वो कहते हैं ना, तैयारी किसी ने की, फायदा कोई और उठाकर चला गया। केंद्र सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाया और बोतल से एक देश एक चुनाव का जिन्न बाहर आ गया। और ये वो जिन्न है जो देश के जनमानस को बहुत प्रभावित करने वाला है, क्योंकि एक देश एक चुनाव के लिए पिच तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत पहले से तैयार कर रहे हैं। 15 अगस्त 2019 को उन्होंने लाल किले से एक देश एक चुनाव की वकालत कर दी थी। और इसीलिए एक देश एक निशान एक प्रधान की अपार सफलता के बाद बीजेपी ने एक देश एक चुनाव का नया कार्ड विपक्ष के सामने फेंकने की तैयारी कर ली है। हालांकि हम आपको एक बार फिर बता देना चाहते हैं कि सरकार ने साफ नहीं किया है कि एक देश एक चुनाव ही विशेष सत्र की वजह है, लेकिन इसी चर्चा के बहाने आज आपके लिए यह जानना जरूरी है कि आखिर ये एक देश एक चुनाव चीज क्या है, एक देश एक चुनाव माने क्या है। एक देश एक चुनाव। कौन परेशान, कौन समर्थन में। अगस्त को क्रांति का महीना कहा जाता है। वजह आजादी की लड़ाई के दौरान अगस्त के महीने में ही अंग्रेजों भारत छोड़ो का आंदोलन शुरू हुआ था। ऐसे में इस अगस्त के महीने की आखिरी तारीख यानी कि 31 अगस्त को केंद्र सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाने का ऐलान कर दिया। इस ऐलान के साथ ही एक मुद्दे पर सबसे ज्यादा चर्चा होने लगी और वो था एक देश एक चुनाव। लेकिन सवाल यह है कि सरकार ने तो विशेष सत्र बुलाया है, फिर चर्चा एक देश और एक चुनाव की क्यों हो रही है? इसका जवाब हम आपको देंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये बताते हैं कि एक देश एक चुनाव का मतलब है क्या। एक देश एक चुनाव का मतलब है कि लोकसभा यानी आम चुनाव और सभी राज्यों की विधानसभा यानी विधायकों का चुनाव एक साथ करवाना। इसका मतलब यह है कि पहले सभी राज्य की विधानसभा और देश की लोकसभा को एक साथ भंग किया जाएगा और फिर चुनावों की घोषणा होगी। हर आदमी को 2 वोट डालने होंगे, एक विधायक चुनने के लिए और दूसरा सांसद। विधायक राज्य में सरकार चुनेंगे और सांसद देश की सरकार चुनेंगे। अब आप पूछेंगे कि भाई इससे क्या फायदा होगा, वो भी बता देते हैं। मौजूदा चुनावी परिस्थिति में भारत में हर 6 महीने पर कोई ना कोई राज्य में चुनाव होते रहते हैं। बीते 3 साल का ही कैलेंडर आप देख लीजिए। 2021 में मार्च अप्रैल में 5 राज्य पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में चुनाव हुए। 2022 में फरवरी मार्च में 5 राज्य उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा में चुनाव हुआ। फिर नवंबर दिसंबर में गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुआ। 2023 फरवरी में त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में विधानसभा चुनाव हुए। फिर मई में कर्नाटक में विधानसभा चुनाव हुए और अब नवंबर दिसंबर में मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मिजोरम में चुनाव होने हैं। यानी हर कुछ महीने बाद चुनाव होने की वजह से आदर्श आचार संहिता प्रभाव में आ जाती है। इसके कारण केंद्र सरकार कोई भी नई योजना शुरू नहीं कर पाती, उसे आचार संहिता हटने का इंतजार करना पड़ता है और इन सब की वजह से विकास का काम रुक जाता है। साथ ही अलग अलग राज्य में अलग अलग वक्त पर चुनाव करवाने में जो पैसे खर्च होते हैं वो अलग। 2019 में लोकसभा चुनाव करवाने में चुनाव आयोग को करीब 6,000 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े, जबकि कर्नाटक विधानसभा चुनाव करवाने में चुनाव आयोग को करीब 511 करोड़ की लागत आई। अगर विधानसभा और लोकसभा का चुनाव एक साथ हो तो विधानसभा चुनाव का खर्च कम हो जाएगा। चुनाव आयोग को सिर्फ एक्स्ट्रा पैसे ईवीएम और वीवीपैट के लिए खर्च करने होंगे, यानी एक खर्च से चुनावों का झंझट कम। वन नेशन वन इलेक्शन सिर्फ एक चर्चा का विषय नहीं है, बल्कि ये भारत की जरूरत है। हर कुछ महीने में भारत में कहीं ना कहीं बड़े चुनाव हो रहे होते हैं। इससे विकास के कार्यों पर जो प्रभाव पड़ता है उसे आप सब भली भांति जानते हैं। ऐसे में वन नेशन वन इलेक्शन पर गहन अध्ययन और मंथन आवश्यक है। लेकिन इन तमाम फायदों के साथ ही एक देश एक चुनाव को लेकर कुछ चिंताएं भी हैं। मसलन एक साथ चुनाव करवाने से राष्ट्रीय पार्टियों का फायदा होगा।
राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा। स्थानीय मुद्दों पर बात कम होगी। कई बार एक बड़े चेहरे के कारण राज्यों का चुनाव प्रभावित हो जाएगा। हालांकि इन चिंताओं का जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही दे चुके हैं, लेकिन चिंताएं ऐसी हैं जिसका समाधान सियासी है। जवाब से काम नहीं चल पा रहा है। अभी तो कमेटी रचाया गया है। कमेटी रचाने के बाद इसका कमेटी का रिपोर्ट आएगा। कमेटी का रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में चर्चा होगा। अगर पार्लियामेंट में जब आता है, पार्लियामेंट में चर्चा होगा। पार्लियामेंट प्रबुद्ध है। भारत देश का प्रजाप्रभुत्व एकदम मैच्योर्ड है, प्रबुद्ध प्रजाप्रभुत्व है, उसमें चर्चा होगा। इतना घबराने का क्या बात है? अभी नया नया जो विषय आता है देश के हित में, उसका तो चर्चा तो करना चाहिए। कि लोकसभा, विधानसभा और अन्य सभी प्रकार के इलेक्शन को एक साथ हम आयोजित करें। एक बेहतरीन पहल हुई है। यह न केवल विकास के लिए बल्कि लोकतंत्र की समृद्धि और लोकतंत्र की स्थिरता के लिए, जो प्रत्येक नागरिक के जीवन में खुशहाली लाएगा, उसके लिए यह एक अभिनंदनीय पहल है। वन नेशन वन इलेक्शन, ये बहुत ही सही इस प्रकार का प्रस्ताव है। देश में लगातार चुनाव चलते रहते, आधा श्रम ये चुनाव में चला जाता है। कहीं ना कहीं आचार संहिता चुनाव की लगती है, तो उसके कारण भी काम डिरेल हो जाते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन के कारण 5 साल की खुली स्लेट रहेगी, पैसा भी बर्बाद नहीं होगा और रिफॉर्म्स की प्रोसेस भी अच्छे तरीके से चलेगी। किसी असेंबली के अंदर सरकार गिर जाती है, सरकार एतमाद खो देती है, कॉन्फिडेंस खो देती है, तो आप क्या करेंगे? ये संभव नहीं है। प्रधानमंत्री किस तरीके से करेंगे, उसका ब्लूप्रिंट सामने आना चाहिए। विपक्ष के साथ बैठ के बात करनी चाहिए कि प्रधानमंत्री ने, भारत सरकार ने इस मामले में क्या सोच रखा है। ये केवल संविधान में संशोधन राज्यसभा और लोकसभा में हो जाए उससे संभव नहीं, राज्यों को भी स्वीकृति देनी पड़ेगी। प्रधानमंत्री जी पहले से कहते आए हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन, यहाँ तक कि लॉ कमीशन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इन लोगों ने समय समय पर इस बात को दोहराया है। इस देश में 1967 तक लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होते आए, उसके बाद से ये क्रम बदल गया। तो ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। उसकी रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए और केंद्र की सरकार फिर कैसे आगे बढ़ती है उस रिपोर्ट पर ही सब कुछ निर्भर करेगा। वन नेशन वन इलेक्शन का जो सिलेक्टिव लीग किया जा रहा है, ये कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं हो सकता, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। फेडरलिज्म भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। बीजेपी के पास राज्यसभा में मेजोरिटी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा, क्यों स्टेट्स तैयार होंगे? तो हम एजेंडा तो डिसाइड होगा जब स्पीकर साहब के पास मीटिंग होगी, या मोदी सरकार बताएगी एजेंडा ही होगा। आप सिर्फ स्पेशल सेशन कह रहे हैं, तो हमको इतना ही कहना है इस बारे में बस। ये तो रही चिंता और समर्थन की बात, लेकिन अब आते हैं सबसे पहले सवाल पर कि आखिर ये एक देश एक चुनाव की बात आई कहां से? सरकार ने तो सिर्फ विशेष सत्र बुलाया है, एजेंडा तो बताया ही नहीं। तो इसकी वजह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान जो उन्होंने साल 2019 में लाल किले की प्राचीर से दिया था। यही एकमात्र वजह नहीं है। विशेष सत्र के ऐलान के साथ सरकार ने एक देश एक चुनाव पर चर्चा के लिए एक समिति भी बनाने का ऐलान कर दिया है। इस समिति का अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को बनाया गया है। रामनाथ कोविंद अब हर पार्टी से बात करके एक देश एक चुनाव की संभावनाओं को तलाशेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बनी कमेटी के अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात भी की और इसीलिए चर्चा का बाजार और गर्म है। हालांकि ऐसा नहीं है कि देश में एक देश और एक चुनाव कोई नई बात है। साल 1967 तक देश में एक साथ ही राज्य विधानसभा और लोकसभा के चुनाव होते थे, लेकिन इसके बाद लोकसभा को तय वक्त से पहले भंग कर दिया गया। कई राज्य विधानसभा अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई और धीरे धीरे चुनावों के वक्त बदल गए। ऐसे में एक और सवाल आपके मन में होगा कि चलो एक बार फिर से लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ में करवा भी लिए गए, तो फिर ऐसे हालात हो जाएंगे कि कोई विधानसभा पहले भंग हो जाएगी, कभी लोकसभा पहले भंग हो जाएगी, यानी फिर कुछ सालों बाद अलग अलग चुनाव होने लगेंगे। तो इस सवाल का जवाब भी हमारे पास है।
एक देश एक चुनाव के लिए सरकार को संविधान संशोधन के साथ ही जन प्रतिनिधित्व कानून में बदलाव करना पड़ेगा, जिसके बाद तय कार्यकाल से पहले अगर विधानसभा और लोकसभा भंग होती है तो चुनाव सिर्फ उतने ही वक्त के लिए होगा जितने का कार्यकाल उस लोकसभा या विधानसभा का बचा हुआ हो, यानी जैसे उपचुनाव में होता है। इसको एक उदाहरण के जरिए समझाते हैं। मान लीजिए मई 2024 में पूरे देश में एक साथ चुनाव हो गया, फिर 2 साल बाद किसी राज्य में किसी वजह से सरकार अल्पमत में आ गई और विधानसभा भंग करना पड़ जाए। ऐसे में तो मध्यावधि चुनाव करवाने पड़ेंगे, लेकिन यहाँ धन के साथ ही जन प्रतिनिधित्व कानून में बदलाव कर मध्यावधि चुनाव के बाद चुने गए विधायकों का कार्यकाल सिर्फ उतने वक्त के लिए कर दिया जाएगा, जिससे फिर मई 2029 में उस राज्य में भी अन्य राज्यों के साथ चुनाव हो सके। अगर इन बदलावों को देश की संसद 2/3 और देश की ज्यादातर विधानसभा पास करती हैं, तभी एक देश और एक चुनाव का असल मकसद पूरा हो पाएगा।